चलिए यूपीपीसीएस का करंट देखते हैं। हमने करंट का जो होता है सारी वीडियो जो होता है अपलोड कर रहे हैं 7 और 8 दिसंबर को देखते हुए परीक्षा को 7 और 8 दिसंबर की परीक्षाओं को देखते हुए सारे करंट जो होते हैं अपलोड होते रहे हैं। तो हम इस पर जो होता है जितने भी करंट अपलोड हो रहे हैं सब उसमें केवल रिपीट करने का कार्य आप बहुत तेज़ी से रिपीट करेंगे जो था जिसे 7 और 8 दिसंबर को परीक्षाएं दे रहे हैं। करंट अफेयर का पीडीएफ अलग हो रहा है और जो होता है जीएस का जो होता है अलग पीडीएफ लोड हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें समय नहीं है कि आपसे डिस्कशन किया जाए। देखिए अगला पहला क्वेश्चन देखेंगे। 9 अक्टूबर 2024 को टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का 86 वर्ष साल की उम्र में निधन हो गया। ये आप जान रहे हैं, सही है पहला। दूसरा है 1991 में रतन टाटा पहली बार टाटा सन्स के अध्यक्ष पद को संभाला था। टाटा सन्स के अध्यक्ष पद का संभालने वाले व्यक्ति रतन टाटा कब? 1991 में। तो जो ये भी सही है, तो ये दोनों जो होता सही है, इसलिए जो होता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। आपको पता है कि रतन टाटा जो होता है उद्योग रत्न पुरस्कार जो होता महाराष्ट्र सरकार ने 2023 में भी दी थी। असम वैभव पुरस्कार असम सरकार 2021 में दी थी। पद्म भूषण जो होता पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे टाटा साहब जो होता 2008 में। फिर पद्म भूषण से सम्मानित किए गए 2002 में। फिर जो होता है मरने के बाद जो होता है भारत रत्न सम्मानित करने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो होता टाटा साहब का। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम पर्यटन और शांति है। विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है? विश्व जो होता पर्यटन और शांति है। विश्व पर्यटन दिवस पहली बार 1983 में जो होता संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन के द्वारा मनाया गया था। ये गलत है, 1993 में नहीं बल्कि 1980 में जो होता। कब? 1980 में जो होता संयुक्त राष्ट्र पर्यटन दिवस द्वारा मनाया गया था, 1993 में नहीं। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन में जो होता भारत सहित जो होता है कुल मिलाकर के भारत सहित जो होता 160 सदस्य जो होता शामिल हैं इस पर्यटन में। कितने देश हैं? 160 सदस्य जो होता शामिल किए गए, याद रखिएगा। आगे चलेंगे तो इसमें कौन हो जाएगा? केवल पहला ही सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए मारिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 सितंबर जो होता है 26 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन परम जो होता रुद्र सुपर कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ये आपको पता होगा। तीन जो होता है परम रुद्र जो होता सुपर कंप्यूटर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। यह सुपर कंप्यूटर जो था कहाँ पर स्थापित है? तो बता दें, रुड़की, दिल्ली, पुणे। देखिए नहीं, यहाँ नहीं, दिल्ली में तो है, पुणे में भी है, लेकिन रुड़की में नहीं है। यहाँ भी रुड़की है, तो रुड़की में जो था है ही नहीं है। जिसमें रुड़की उसको हटा दो। चेन्नई में नहीं है, अर्थात गुवाहाटी में नहीं, दिल्ली में है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, पुणे और कोलकाता में स्थापित किया गया। ठीक है, दिल्ली, पुणे और कोलकाता में स्थापित किया गया। तीन सुपर कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का मकसद है शिक्षा, शोध और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दिल्ली, पुणे और देखिए जितने भी करंट है सारे करंट इंपॉर्टेंट करंट जो होता है यूपी स्पेशल के लिए पढ़ाया जा रहा है। बस इतना जानिए कि हमें समीक्षा और निकालना है। टोटल जो था आपको 1000 क्वेश्चन इसमें पढ़ाएंगे करंट में, टोटल मिलाकर 1000। इसके बाद भी और भी करंट पढ़ाएंगे, लेकिन 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट रखा गया है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में जो होता है पेट्रोलियम डेरिवेटिव आधारित प्लास्टिक उत्पादों के कारण जो होता है होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को निपटने के लिए पहला बायो जो होता प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला बायोप्लास्टिक पार्क जो था कहाँ स्थापित करा? लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, लखीमपुर खीरी। तो कहाँ पर हो रहा है? लखीमपुर खीरी में हो रहा है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में जो था पहला जो था बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित की जा रही है। लखीमपुर खीरी जिले का एक गोरखनाथ तहसील के जो था कुंभी गांव में यह स्थापित की जा रही है। ठीक है, कुंभी गांव में। कभी कभी तहसील भी पूछ सकता है, इसलिए बताना पड़ता है। चलिए आगे देखेंगे।
ओलंपिक खेलों में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक खेलों में जो होता है जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीटी उषा, अश्विनी नचप्पा, या बिल्किस मीर, या कर्णम मल्लेश्वरी? तो कौन है? बिल्किस मीर है। कौन है? बिल्किस मीर है। ठीक है, आगे चलेंगे। वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को दिया गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को दिया गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य, भौतिकी, फिजियोलॉजी या शांति? तो इसमें कौन हो जाएगा? अर्थात फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी से संबंधित है। ये भी याद रखना, 2024 का नोबेल पुरस्कार जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चाहे नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 जो होता क्षेत्रों में आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू कर दिया गया है। इस संदर्भ में कथनों पर कौन सा कथन जो होता सत्य है? पहला, इस अधिनियम में शैक्षणिक और प्रतियोगिता दोनों परीक्षाओं को शामिल किया गया है। देखिए, इस अधिनियम में केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अधिनियमित नियंत्रण को कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, न प्रतियोगी नहीं बल्कि कौन सी शैक्षणिक जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें कदाचार हो रहे हैं। ठीक है, शैक्षणिक में कोई नहीं इसमें किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है धोखाधड़ी, अर्थात धोखाधड़ी संगठित अपराधों में शामिल लोगों को न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये तो सही है। ठीक है, पहला गलत है क्योंकि उसमें शैक्षणिक दिया था, शैक्षणिक में नहीं है, प्रतियोगिता में जो प्रतियोगिता वाले में वो रखा गया है। तो दूसरा तो सही है। आपको बता दें, इस अधिनियम में धोखाधड़ी को रोकने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल, 3 से 5 वर्ष साल तक जो होता है कैद की सज़ा है। ठीक, कैद की सज़ा है। 10 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त बता दें, धोखाधड़ी संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद होगी और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जो संगठित अपराध के लोग होंगे, तो ये दोनों रखा गया था, अर्थात बी मारेंगे। आगे देखेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कौन सा राज्य मरीजों से मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में जो होता है देश में शीर्ष स्थान पर? ठीक है, कौन सा राज्य है जो मरीजों के मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में देश में शीर्ष स्थान पर है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार? तो कौन सा है? अर्थात बिहार। ठीक है, बिहार है। बिहार जो होता है 77.22% के साथ जो होता है अंक प्राप्त किया है, जबकि जो होता है दूसरे स्थान पर जो होता है 76.91% के साथ जो होता है राजस्थान दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये दूसरे स्थान पर राजस्थान है, पहला बिहार है, फिर राजस्थान है। आगे चलेंगे, प्रतिष्ठित टाइम पावर आइकॉन अवार्ड 2024 में हाल ही में किसने जीता? प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड 2024 में किसने जीता? यश रमन, निधु सक्सेना, कमल किशोर या विजय जैन? तो किसने जीता है? विजय जैन ने। ठीक है, कौन जीता? विजय जैन ने जीता। ठीक है, ये जो होते हैं स्टार स्टेटस प्रबंधक निदेशक विजय जैन को जो होता है प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड 2024 से जो होता है इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, विजय जैन को। आगे चलेंगे, फ्रेंच ओपन 2024 प्रतियोगिता के महिला एकल खिताब की विजेता कौन है? फ्रेंच ओपन 2024 ये 2022-23 वाले पूछा गया था, फिर 2022-23 का विजेता। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2024 प्रतियोगिता महिला एकल खिताब की जो होता है विजेता कौन है? कैटेरिना सिनियाकोवा, नाओमी ओसाका, जैस्मिन पाउलिनी, ईगा? कौन इसमें जो होगा? आपको बता दें, नाम बहुत खतर है, अर्थात ईगा स्वीटेक। ठीक है, ईगा स्वीटेक जो होती हैं। ठीक है, अब आपको बता दें कि फ्रेंच ओपन 2024 का प्रतियोगिता चौथा प्रतियोगिता था, संस्करण था। तो ये बता दें 123वां संस्करण था, 123वां संस्करण था।
और आयोजन तिथि कब हुई तो बता दें, तो 26 मई से जो होता है 9 जून तक खेला गया था। 26 मई से 9 जून तक खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था, जरूरी स्थान पूछा जाएगा, तो पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है, अर्थात फ्रांस। पेरिस फ्रांस में जो होता ये खेल खेला गया था। ठीक है। उपविजेता जो था एकल पुरुष में अगर पूछता है तो कार्लोस अल्काराज हैं। पुरुष में जो होता है कार्लोस अल्काराज हैं। ठीक है। और उपविजेता अलेक्जेंडर जेवरे थे, जर्मनी के रहने वाले थे। और अगर इसमें पूछा जाता कि उपविजेता कौन रही, महिलाओं में अगर पूछा जाता है, यहाँ महिला पूछा गया, तो अगर ये खिताब जीता ये तो उपविजेता कौन है, तो जैस्मिन पाओलोनी है। जैस्मिन पाओलोनी जो था उपविजेता है। कहाँ के रहने वाली जैस्मिन पाओलोनी, इटली के रहने वाली। कहाँ के हैं, इटली के रहने वाली। कुछ भी पूछे क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हल करेंगे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा जो होता उपयुक्त में कथन जो होता सत्य है, चलिए देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास तरकश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। देखिए, तरकश सैन्य अभ्यास जो था 7वां संस्करण आयोजित किया गया था। यह तरकश जो होता है फ्रांस नहीं बल्कि अमेरिका, यूएसए जो था, अमेरिका के जो होता 20 संयुक्त सैन्य अभ्यास था, फ्रांस नहीं था। तरकश किसके बीच था, अमेरिका के। ठीक है। तरकश का 9वां संस्करण जो होता 23 अप्रैल, देखिए 23 अप्रैल से नहीं बल्कि 22 अप्रैल से शुरू हुआ था। 22 अप्रैल से 15 मई 2024 के मध्य कोलकाता में आयोजित किया गया था। ठीक है। देखिए कोलकाता, यह अभ्यास का पिछला संस्करण जनवरी फरवरी में 2023 में चेन्नई में भी आयोजित किया गया था, आपको पता है। तो ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। ठीक है। ये डेट जो होता है 22 अप्रैल लिख दिया की जगह 23 अप्रैल लिख दिया, और फ्रांस के साथ नहीं बल्कि अमेरिका के साथ हुआ था। ठीक है। ना पहला सही है ना दूसरा सही है, ऑप्शन डी मारेंगे। लेकिन आप नोट्स बनाते रहेंगे, याद रखिएगा नोट्स बनाते रहेंगे। देखिए हम आपको विस्तार से बता रहे हैं तो आपको नोट्स भी बनाना होगा, ऐसा नहीं कि केवल हम आपको हल करा रहे हैं। देखिए हम बता दिए कि पीसीएस और आरओ के लिए जो होता है, यूपी पीसीएस और आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। आपको 1000 करंट देंगे बस 10 दिन के अंदर में, याद रखिएगा। अब करंट जब तक ख़त्म हो जाएगा तब तक अगला टॉपिक कोई नहीं शुरू करेंगे, करंट पूरा पढ़ाएंगे आपको। तो इसलिए जो होता है कि चाहे मैराथन क्लास से पढ़ाएं, चाहे किसी भी 4-4 घंटे की वीडियो डालनी पड़ेगी तो 4-4 घंटे पढ़ाएंगे लगातार, लेकिन आपको पीसीएस एग्ज़ाम में पूरा क्वालिफाई करना है। ठीक है। आगे चलिए, तो डी ऑप्शन मारिएगा उसका। आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती समारोह में कई नागरिक केंद्रित सूचना तथा प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ किया। इन पहलों में शामिल है डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की नई वेबसाइट। तो क्या इसमें शामिल है, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो होता है हीरक जयंती समारोह में नागरिक केंद्रित सूचना एवं प्रौद्योगिकी पहलों को शुभारंभ किया। इस पहल में जो शामिल किया गया है, डिजिटल सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट शामिल किया गया है, डिजिटल कोर्ट 2.0 शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय की नई वेबसाइट शामिल है। ये तीनों शामिल है, अर्थात ऑप्शन डी। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की जो था रिपोर्ट में सभी बता रहे 519 खंड उपलब्ध होंगे। ठीक है। 36,000 से ज़्यादा मुकदमों का ब्यौरा दिया गया इसमें है। ठीक है। 36,000 से ज़्यादा जो था मुकदमों का ब्यौरा दिया गया। यह वर्षगांठ कौथी थी तो बता दें 75वीं वर्षगांठ थी। ठीक है। 75वीं वर्षगांठ जो होता मनाई गई है, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चले। हाई सी ट्रीटी संबंध, हाई सी ट्रीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाई सी ट्रीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने जुलाई 2024 में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से जो होता क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते का समर्थन किया है। जैव विविधता जो होता है समर्थन किया है। देखिए 8 जुलाई को, जुलाई नहीं बल्कि 8 जुलाई को लिखना चाहिए। ठीक है। भारत ने 8 जुलाई 2024 में जो था 24 में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते पर जो था समझौतन किया है, अर्थात समझौता किया प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में।
आगे चलेंगे, दूसरे क्या लिखा गया। पहला सही है, सही मैं समझ रहा हूँ ना, 8 जुलाई वो सही है। समुद्र के वे हिस्से जो किसी देश के प्रादेशिक जल या आंतरिक जल में शामिल नहीं हैं हाई सी कहलाते हैं। ठीक है, समुद्र का वह हिस्सा जो किसी प्रादेशिक जल या आंतरिक जल में शामिल नहीं हैं वो क्या कहलाते हैं, हाई सी कहलाते हैं। ठीक है, शामिल है 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेबी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो था 3,457 पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के साथ जो था प्रथम स्थान पर रहा। सही। संयुक्त राज्य अमेरिका जो था 3,457 पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के साथ प्रथम स्थान पर रहा। सही है। 31 मार्च 2024 तक भारत में पंजीकृत एफपीआई की कुल संख्या 11,219 हो गई है। ये भी सही है। ठीक है, 31 मार्च 2024 को जो होता है तक जो भारत में पंजीकृत जो होता है एफपीआई की कुल संख्या 11,219 हो गई है। ये भी क्या है, सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। आगे चलेंगे, सुविधा पोर्टल का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। सुविधा पोर्टल का विकास होता है निम्नलिखित में से किसके, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, एनसीईआरटी या वित्त आयोग। तो आपको बता दें किसके द्वारा किया गया, निर्वाचन आयोग के द्वारा। सुविधा पोर्टल जो था, ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया। इसमें जो होता है अभी देखेंगे, उम्मीदवारों में अनुमति और सुविधाओं के अनुरोधों को सुव्यवस्थित करना, पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर अनुरोधों को पारदर्शिता रूप से प्राथमिकता दी गई थी इसमें सुविधा पोर्टल में। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन किया गया था। हमने बता दिया था, आपको कल ही बता दिया था, संघाई सहयोग संगठन जो होता है सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, अर्थात अस्थाना। कल बताया था हमने, अस्थाना करण में बताया था। 24वां शिखर सम्मेलन था, ये भी बताया था, 24वां शिखर सम्मेलन था अस्थाना में आयोजित। अस्थाना कहाँ पड़ता है, कजाकिस्तान, याद है ना, कजाकिस्तान। कल बताया था हमने, अस्थाना कहाँ पड़ता है, कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान में हुआ था। बेलारूस जो होता है एससीओ का 10वां सदस्य बना है, ये भी बताया था कि एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10वां सदस्य जो होता कौन बना है। चलिए देखेंगे, तो कहाँ, कजाकिस्तान में हुआ था। तो बेलारूस जो 10वां सदस्य जो होता कौन है, बेलारूस। बेलारूस याद रखिएगा, 10वां सदस्य के रूप में जो था बेलारूस को बनाया गया है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा जाता, उद्यमी भारत, क्या है, उद्यमी भारत और एमएसएमई दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्यमी भारत एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। पहला सही, अंतर्राष्ट्रीय पर ही आयोजित किया गया था। आपको बता दें एमएसएमई जो होता है दिवस 27 जून 2024 के अवसर पर जो होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने जो होता है उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता में जो होता है अध्यक्षता की और विलंबित भुगतानों के लिए विवाद समाधान में सुधार के साथ जो होता है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिनियम 2006 भी संशोधन किया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जीतन राम मांझी ने की थी। सही है, ठीक है, दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे चलेंगे,
अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद के लिए जो था किसने त्यागपत्र दे दिया? किसने जो था त्यागपत्र दे दिया? अमित सक्सेना, अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद, रवि शर्मा या प्रदीप प्रणव। तो किसने जो होता है अर्थात अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद जो होता त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्न में से किस निर्वाचन आयुक्त ने मार्च 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस निर्वाचन जो होता आयुक्त ने मार्च 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? पद से जो होता है इस्तीफा दे दिया था। सुशील चंद्र, राजीव कुमार, अनूप पांडे या अरुण गोयल। किसने दिया था? अरुण गोयल। ठीक है, अरुण गोयल ने दिया था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, अंतर सरकारी वार्ता समिति का चौथा सत्र जो होता कनाडा के ओटावा में आयोजित किया गया। सही है, कनाडा के जो होता ओटावा में आयोजित किया गया था। ठीक है, चौथा सत्र जो था INS अर्थात अंतर सरकारी वार्ता समिति प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता विकसित करने के लिए मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जो होता स्थापित एक समिति बनाई थी। स्थापित जो होता एक समिति है। ठीक है, सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पर देखेंगे, चलिए अगला देखें। पूरे क्वेश्चन को जो होता है आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं। जो सही होगा उसे सही बताएंगे, जो गलत हो जाएगा गलत बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। DRDO ने प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत जो होता है ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम इन द ऑर्बिट कार्यक्षमता प्रदर्शित किया है। ठीक है, प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत जो होता है ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम इन ऑर्बिट कार्यक्षमता प्रदर्शित किया है। नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। पहला देख लेते हैं। पहला है हरित प्रणोदन प्रणाली प्रोजेक्ट को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने जो था विकसित किया है। सही है। ठीक है, स्टार्टअप बेलाट्रिक्स अर्थात बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने जो होता है इसे विकसित किया है। सही है। आगे चलेंगे। TDF अर्थात TDF प्रौद्योगिकी विकास कोष रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे रक्षा और एरोस्पेस विशेषकर स्टार्टअप को MSME इनोवेशन फंडिंग के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत DRDO द्वारा विकसित किया जाता है। सही है, ये भी सही है। ठीक है, आगे चलेंगे। ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम तकनीक के परिणाम स्वरूप लो ऑर्बिट स्पेस के लिए एक नॉन टॉक्सिक और पर्यावरण फ्रेंडली जो होता प्रोपल्शन सिस्टम तैयार किया गया है। ये भी सही है। ठीक है, तीनों यहाँ पर सही है। ऑप्शन ठीक है सी हो जाएगा। तीनों यहाँ पर सही है। आगे चलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब इनमें से किसने जीता? पुरुष जो होता है एकल का खिताब जो होता है इनमें से जो होता है किसने जीता है? नोजोमी ओकुहारा, लीजी जिया, अया अहोरी या केंटो मोमोटा। तो किसने जो होता है इसमें जीता है? तो आपको बता दें लीजी जिया ने जीता है। लीजी जिया ने जीता है, याद रखिएगा लीजी जिया। आगे देखेंगे। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? महिलाओं के अत्याचार के मामले में भारत जो होता है कौन सा शीर्ष स्थान पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बता दें आपको उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2023 आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। 2023 में
जो होता है महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध जो होता है हुए 28,811 अपराध हुए महिलाओं पर। याद रखिएगा। शिकायतें मिली, इतने पर शिकायतें मिली थी करीब 16,109, यानी 55% शिकायतें जो होते हैं अकेले जो होता है 55% अकेले उत्तर प्रदेश में जो होता है शिकायत मिली है। 28,811 में जो होता है शिकायतें टोटल मिली भारत सरकार को, जिसमें से 16,109 शिकायतें जो होती हैं लगभग 55% जो होता है उत्तर प्रदेश से शिकायत मिली है। तो महिलाओं पर अत्याचार के मामले में भारत का प्रथम राज्य जो होता है शीर्ष स्थान पर जो होता है वो उत्तर प्रदेश है। इम्पोर्टेंट करंट है, भले ना पूछा जाए लेकिन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिएगा। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। अधिशेष स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो होता है सत्य है? रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। देखिए रिजर्व बैंक ने जो होता सही है, रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को जो होता 2.11 लाख जो होता है 2.11 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की मंजूरी दी थी। आकस्मिक जोखिम बफर को जो होता है 6.50% तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। सही है। विमल जलान समिति ने आकस्मिक बफर जोखिम को 5.5 से 6.5% तक बनाए जाने की सिफारिश की थी। सही है। 5.5 से लेकर के 6.5% तक जो होता है विमल जलान ने जो होता है जो आकस्मिक जोखिम है उन पे जो था खर्च करने की बात की थी। ठीक है, ये भी सही है। इसका मतलब हो जाएगा, नहीं तो 1 2 3 ऑप्शन है तथा डी हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष का समापन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का जो होता है अनाज के वर्ष का समापन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? रोम, मॉस्को, कराची या नई दिल्ली? तो कहाँ में किया गया था? रोम में किया गया। याद रखिएगा, रोम। ठीक है, इटली के राजधानी रोम में किया गया था। कृषि संगठन खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया था। ठीक है, आपको बता दें कृषि खाद्य संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, फाओ अर्थात कृषि खाद्य संगठन की स्थापना जो होता है कब हुई थी? 1945 में, और इसका मुख्यालय जो होता है अर्थात रोम अर्थात इटली में है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला चलिए बड़ा कर देते हैं, इसमें जो क्वेश्चन सही होगा उसमें निकालते रहेंगे। मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने के लिए चुनावी नियमों में संशोधन किया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया। सही है। ठीक है, केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियम 1961 में जो होता है क्या क्या संशोधन किया। दूसरा, चुनाव संचालन नियम 27A के तहत वरिष्ठ नागरिक व्यक्तियों को चुनाव ड्यूटी में कार्यरत लोगों तथा सैन्य कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान की गई। सही है। पोस्टल बैलेट की शुरुआत वर्ष 1877 में ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। सही है। पोस्टल बैलेट की जो शुरुआत हुई थी वो 1877 से ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन जो होता सभी सही है, अर्थात उपयुक्त सभी मारेंगे। नेक्स्ट करंट देखते हैं। अगला करंट क्या है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में पशुधन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? जो था 2022-23 में जो होता पशुधन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो आपको बता दें दूसरे स्थान पे था। ठीक है, पहले स्थान पे जो था पशुधन अगर देखा जाएगा तो राजस्थान था। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जैसे 12.5% जो होता है राजस्थान का है, तो 12.3% जो होता है उत्तर प्रदेश से। दूसरा स्थान पर जो होता है उत्तर प्रदेश रहा। प्रथम स्थान पर जो होता है राजस्थान है,
ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजस्थान के प्रथम के बाद दूसरे स्थान पर इसे रखा गया। 2021 जून को जो होता रिपोर्ट ये सौंपी गई, उसमें भी वही आया। 21 जून को जो होता रिपोर्ट आया उसमें। याद रखिएगा, करंट डेली पढ़ते रहिए, क्योंकि यूपी पीसीएस आर परीक्षा टलने वाली नहीं। कितने भी धरने हो रहे हैं, देख रहे हो, कोई आयोग पर टसमस नहीं हो रहा, वो परीक्षा अपना करा लेगा। इसलिए मेहनत करते रहिए आप लोग, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर भटकने की बात नहीं है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। पेरिस ओलंपिक 2024 में का शुभांकर इनमें से कौन क्या था? जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 का, इसमें शुभांकर क्या रखा गया था? तो ओलंपिक फ्रिज, ये आपको बताया गया था। ओलंपिक फ्रिज था, ये नीले, सफ़ेद और लाल रंग का था। याद रखना, अगर रंग पूछा जाता तो नीला, लाल और सफ़ेद, ठीक है, 3 रंग के थे। ओलंपिक फ्रिज था नीला, लाल और सफ़ेद, ठीक है। जो फ्रेजिशियन टोपियों का प्रतिनिधित्व करता था, इसका नाम और डिजाइन प्रतीक जो होता है फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था, ठीक है। इसमें 3 रंग थे। फ्रांस के तिरंगे का रंग था नीला, लाल और सफ़ेद। याद रखिएगा, किसके तिरंगे का रंग? फ्रांस का। याद रखिएगा, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आयोग की मर्जी है। हम लोग तैयार होना है, और जो कुछ भी पूछे हम लोग आंसर इसका देंगे। चलिए आगे देखते हैं। फरवरी 2024 में जापान ने S3 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें व नीचे दिए कूट के सही कथनों को जो होता चुनाव करें, ठीक है। नीचे दिए गए कूट को जो होता सही कथन या कथनों का चुनाव करें। जापान 2 बार फेल होने के बाद तीसरे प्रयास में S3 रॉकेट लॉन्च करने में सफल रहा, एकदम सही है। इसे जापान के अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, एजेंसी द्वारा, जिसे तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, ये भी सही है। इसका निर्माण जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, ठीक है, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री द्वारा की गई थी, ये भी सही है, ठीक है। यही कंपनी जो होता की थी, जाक्सा नहीं की थी, ठीक है। इसका मतलब होता है इसका तीनों सही है। तो ऑप्शन देखेंगे, इसमें देखा जाएगा, विकल्प देखा जाए, जो यहाँ देखिए उपयुक्त तो सभी है, तो सभी आप मारेंगे, ठीक है, सभी सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड बढ़ाते रहेंगे क्योंकि समय कम है और एग्ज़ाम सामने है, तो इसको हम देख करके जो होता है पूरे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पर्यावरण सूचकांक शुल्क, पर्यावरण सूचकांक शुल्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो होता है EPC के अंतर्गत 31 मई 2024 तक कुल अर्जित निधि 422.56 करोड़ रुपये है, ठीक है। 422.56 करोड़ रुपये सही है। पर्यावरण संरक्षक के जो होता कुल निधि तब तक जो होता 31 मई 2024 तक जो होता है 422.56 करोड़ ही आंकी गई है, ठीक है। दिल्ली NCR ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CB द्वारा उपयोगी किया जाने वाला एक फंड बनाया है, सही है, ये भी सही है, ठीक है। ये भी जो दोनों जो होता है सही है इसमें। आगे चलेंगे तो विकल्प मारिएगा C, 1 और 2 दोनों जो होता है सही है। आगे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट करंट रखेगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी के पुस्तक के लेखक हैं? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी के जो होता है पुस्तक के जो होते कौन से इसमें लेखक है? तो आपको बता दें, डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम, ठीक है, ऑप्शन बी मारेंगे। डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम जो होते हैं इस पुस्तक के लेखक है, डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय डाक विभाग द्वारा अप्रैल 2024 में अंटार्कटिका में एक नई डाकघर शाखा खोली गई, ठीक है। भारतीय विभाग द्वारा जो होता है 2024 में अंटार्कटिका में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नई डाकघर शाखा खोली गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ये भारत सरकार का दूसरा डाकघर है, देखिए गलत है। ये मैत्री अनुसंधान स्टेशन में स्थापित किया गया है। इसका पिन कोड जो होता है यह 1718 है, सही है, यही ऑप्शन सी, ठीक है। इसका पिन कोड जो होता है 1718 है, याद रखिएगा, पिन कोड इसका 1718 है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये पिन कोड इसका दिया गया, ठीक है। अंटार्कटिका में डाकघर होता है दक्षिणी गंगोत्री, जो अगर बात करते हैं यहाँ पर मैत्री नहीं, देखिए स्थापित किया गया था। अंटार्कटिका में भारत का पहला डाकघर, ये दूसरा डाकघर, पहला डाकघर आपको बता दें, ये दूसरा डाकघर खोला गया ना, तो पहला डाकघर जो था दक्षिणी गंगोत्री में 1984 में स्थापित किया गया था, 1984 में स्थापित किया गया था, ठीक है। और
अंटार्कटिका में दूसरा डाकघर जो था 1990 में, दूसरा 1990 में, पहला जो था दक्षिणी गंगोत्री 1984 और दूसरा 90 में मैत्री, कौन सा, मैत्री स्थापित किया गया था। ठीक है, तो अलग अलग मैत्री स्थापित किया गया था यहाँ पर। तो आगे चलेंगे। ये भारत डाकघर जो था नई डाकघर शाखा खोलेगी, तीसरा डाकघर है, दूसरा नहीं बल्कि कितना होगा, तीसरा है। कौन सा, अंटार्कटिका में खोला गया, जो ये तीसरा डाकघर खोला गया, नई डाकघर खोला गया। तो याद रखिएगा, तीसरी नई डाकघर। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, 2024 में पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन परेड किस नदी पर आयोजित किया गया था? किस नदी पर आयोजित किया गया था? सीन नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा, पेरिस ओलंपिक का आयोजन जो था 26 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक हुआ था सीन नदी पर। ठीक है, सीन नदी क्या है, फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सीन नदी क्या है, फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, पूछ सकता है जीके में, दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका निकासी पेरिस बेसिन से है। योंग, लोइंग, यूरे, इसलिए ओबे इत्यादि जो है इसकी सहायक नदियां हैं। फिलहाल इतना जानने की जरूरत नहीं करंट में। ठीक है, सीन नदी, आपको जो ज़रूरत है उसे हम बता देंगे, कुछ भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। पीसीएस इस बार निकालना, सीट भी अच्छी है, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, परंतु परीक्षा टलने की कोई उम्मीद नहीं है। 7 और 8 दिसंबर की परीक्षा करा लेगी सरकार। ठीक है, इसलिए जो होता है इसमें कोई उम्मीद नहीं है। इनमें से किस देश ने स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की है? तंजानिया, सेनेगल, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया। जिसने जो था जिग शुरू की है, तो तंजानिया, सेनेगल, जिम्बाब्वे और नाइजीरिया। तो किसने किया है, अर्थात जिम्बाब्वे ने। ठीक है, जिग ने किसने किया, जिम्बाब्वे। याद रखिए, जिम्बाब्वे के प्रयास का उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था में स्थिर करना है और 25 वर्षों में लगातार संकट की ओर जो होता है जिम्बाब्वे बढ़ रहा है। गंभीर सूखे से प्रभाव से भी जो होता है जूझ रहा है। ठीक है, जिससे केंद्रीय बैंक जो होता है गवर्नर जॉन मुसान बहु इस मुद्रा को तत्काल प्रभाव लागू करने की बात कही है। ठीक है, बहुत सोचो, 25 वर्षों से जो संकट से जूझ रहा हो उसमें क्या दिक्कत हो सकती, बहुत सारे। जिम्बाब्वे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में जो होता है प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया? ठीक है, प्री जो होता क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का जो होता उद्घाटन किया गया। गांधीनगर, दिल्ली, जयपुर या फरीदाबाद। बताइए कहाँ पर किया गया, तुरंत बताइए ऑप्शन, अर्थात कहाँ पर, फरीदाबाद में। याद रखना, प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया, फरीदाबाद में किया गया। याद रखिएगा, फरीदाबाद। आगे चले, आप लोगों की तैयारी हो चुकी है तो करंट का आंसर भी देते रहिएगा। इटली में संपन्न हुए ISSF 60 गन जूनियर विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? मोनू भाकर या अंजलि भागवत, नंदिता दास या सबीरा हाशिम। तो किसने जीता है, अर्थात सबीरा हारिस ने जीता, सबीरा हारिस। याद रखना, कांस्य पदक जो जीता है। और कैरी गैरिसन जो होता है अमेरिका की रहने वाली, उसने स्वर्ण पदक जीता है। और इटली के सोफिया गैरी जो होती हैं, इटली में जहाँ आयोजित हुआ था वो रजत पदक जीती हैं। ठीक है, ये इटली में आयोजन हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पर विचार कर रही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात पर विचार कर जो होता सही कथन का चयन कीजिए आप। तमिलनाडु वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में रिकॉर्ड 9.56 बिलियन डॉलर हासिल कर देश का शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, सही है, एकदम सही है। उत्तर प्रदेश 4.46 बिलियन डॉलर हासिल करके दूसरे स्थान पर रहा, ये गलत है। ठीक है, ये जो होता है गलत। उत्तर प्रदेश जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में, उत्तर प्रदेश 4.6 बिलियन डॉलर की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में बता दिए 15.32% के साथ जो होता दूसरे स्थान पर नहीं बल्कि तीसरे स्थान पर रहा। किसने? तीसरे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर नहीं बल्कि तीसरे स्थान पर रहा। जबकि कर्नाटक जो होता है ही जो होता उसका जो होता 16% 4.6 के साथ जो था 4.6 बिलियन डॉलर के साथ जो था वो दूसरे स्थान पर रहा। तो पहले पे तमिलनाडु, दूसरे पे कर्नाटक है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ देखेंगे पूरा क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। मार्च 2024 में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना पटना बिहार में की गई। सही है, की गई थी। मार्च 2024 में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो होता है की स्थापना पटना अर्थात बिहार में की गई थी। सही है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। सही है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य जो होता है बिहार का जो होता है एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये भी सही है। गंगा डॉल्फिन को जो होता है टाइगर ऑफ गंगा के नाम से जाना जाता है। सही है। गंगा डॉल्फिन को जो होता है टाइगर ऑफ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरे तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट भी पूछ सकता है, लॉजिक में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों में पूछ सकता है, इस तरह से भी पूछ सकता है, फैक्ट भी पूछ सकता है। तो दोनों तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों सही कथन है, तो उपयुक्त में आप मारेंगे डी, उपयुक्त डी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? 19वां जो होता है गुट निरपेक्ष जो होता है निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? तो बता दें कंपाला में, अर्थात कंपाला। यहाँ पर देखेंगे कब हुआ था, बता दें कि 19 से लेकर के 19-20 जनवरी को हुआ था। 19 और 20 जनवरी को, 19-20 जनवरी 2024 को था। कंपाला क्या है? युगांडा की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। कंपाला क्या है? युगांडा की राजधानी है। यहीं पर जो था आयोजित हुआ था। ठीक है। विषय इसका था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, इसका सब्जेक्ट था। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था विकासशील देशों का एक संगठन है, याद रखना। गुट निरपेक्ष जो था विकसित नहीं है बल्कि किस देशों का संगठन है? विकासशील देशों का संगठन है। ये अगर कभी पूछ सकता है तो बता देना, विकासशील देशों के संगठन है ये। ठीक है। इसमें 120 सदस्य देश हैं, सदस्य देश की संख्या 120 है और 17 पर्यवेक्षक देश हैं, 17 पर्यवेक्षक देश हैं। नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। 10 जो होता है पर्यवेक्षक संगठन है। ठीक है, नोट करते रहिए, सारे जितने करंट बता रहे हैं सब नोट करते रहिए। आगे चलेंगे, समय नहीं है आपको, बहुत स्पीड में हम लोग पढ़ते रहेंगे। अप्रैल 2024 में लोगंटे पर्व किस प्रदेश की न्यायी राजनीति नेसी जनजाति द्वारा बनाया गया है? ठीक है, नेसी जो होता है जनजाति द्वारा बनाया गया लोगंटे पर्व जो थे किसके? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या मेघालय। तो किसके द्वारा? अर्थात अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। लोगंटे पर्व किसके? अरुणाचल प्रदेश। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। यूनाइटेड किंगडम संपन्न संसदीय चुनाव 2024 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? कीर स्टारमर यूनाइटेड किंगडम के 58वें प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। ये गलत है जो होता है, ये क्या है? गलत है जो होता है। 98वें प्रधानमंत्री कीर स्टारमर यूनाइटेड किंगडम के 98वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। सही है, सही है, ये सही है, क्योंकि किम स्टारमर ही जो होता चुने गए हैं 98वें राष्ट्रपति। सही है। आगे, नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कंजर्वेटिव पार्टी के नेता, ये गलत है। ठीक है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता जो था ऋषि सुनक थे। कौन थे? कंजर्वेटिव पार्टी की जो नेता इसके पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे। ठीक है, ये कंजर्वेटिव पार्टी के नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा जो होता है हाउस ऑफ कॉमन्स 650 सीटों वाला लोकप्रिय निर्वाचित सदन है। सही है। 1 और 3 सही है, दूसरा जो होता गलत है। 1 और 3 जो होता सही है। चलिए, आप एक क्वेश्चन देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्टारमर यूनाइटेड किंगडम जो होता किस पार्टी के सदस्य हैं, किस पार्टी के नेता हैं। ठीक है। जो था कंजर्वेटिव पार्टी के नेता तो ऋषि सुनक थे, ये किस पार्टी के नेता हैं, इस पे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर। ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वन्यजीव अभ्यारण्य को चीतों रखने की घोषणा की गई? चीते रखने की घोषणा की गई थी। ठीक है। जो था आपको बता दें किस चीते में, अर्थात गंगा सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में। याद रखिएगा, किस में रखी गई थी? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में जो होता रखी गई थी। याद रखिएगा। कोनो राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में जानते हैं, जो नामीबिया से जो होता है 8 चीते जो होता है, 5 मादा 3 नर जो होता लाए गए थे 17 सितंबर 2022 को, आपको पता होगा। और उसके बाद फरवरी 2023 में जो था दक्षिणी अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। ठीक है। तो कहाँ रखने की घोषणा की गई? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में। आगे चलेंगे, विश्व ओजोन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये तो कोई शंका नहीं है। ठीक है।
ओजोन दिवस 2024 की थीम ये याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना, जलवायु कार्रवाई को जो होता है आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये दोनों सही है। ऑप्शन सी मारेंगे, ए और दो दोनों जो होता है इसमें सही है। आगे चलेंगे। निम्न से किस भारतीय राज्य के समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती को जो होता है गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, गुलबेंकियन पुरस्कार से जो होता है 2024 में सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश, असम, नागालैंड, महाराष्ट्र। तो किसको सम्मानित किया गया है गुलबेंकियन से? तो बता दें आपको, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, किसको? आंध्र प्रदेश। ये जो होता है समुदाय जो होता प्रतिबंधित प्राकृतिक खेती के लिए जो होता है दिया जाता है पुरस्कार। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला हाइब्रिड पुनः प्रयोज्य रॉकेट रूमी 1 को लॉन्च किया गया है। देश का पहला जो होता है हाइब्रिड पुनः प्रयोज्य रॉकेट रूमी फर्स्ट को जो होता है लॉन्च किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसे 24 अगस्त 2024 को मोबाइल लॉन्चर के प्रयोग करके चेन्नई में थिरुविंदगई में से लॉन्च किया गया। ये सही है, ये एकदम सही है। रूमी फर्स्ट को जो होता है तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित किया गया था। सही है। इस मिशन की अध्यक्षता स्टार्टअप जोन या इंडिया के संस्थापक आनंद मेघालिंगम ने की थी। सही है, तीनों जो होता है सही, सभी सही है। इसका मतलब हो जाएगा विकल्प होना चाहिए, ऑप्शन सी है। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का सेफ डी मिशन, भारतीय पैरा दल का जो था भारतीय दल का सेफ डी मिशन, इनमें किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का सेफ डी मिशन जो होता है इनमें से किसे? रविंद्र प्रताप शर्मा, सत्यप्रकाश सिंह, सत्यप्रकाश सांगवान, राव इंद्रजीत सिंह। किसने नियुक्त किया गया था? तो सत्यप्रकाश सांगवान को। ठीक है, सत्यप्रकाश सांगवान को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी मारेंगे, सत्यप्रकाश सांगवान। याद रखें, इस वर्ष पैरा ओलंपिक खेलों में 84 खिलाड़ियों का भारतीय दल में शामिल हुआ था। इन खेलों में जो होता है पिछला रिकॉर्ड जो होता 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य, कुल मिलाकर 29 पदक जो होता है इसमें जीते गए थे। ठीक है, आगे चलेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार देश में पूंजीगत व्यय के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर? पूंजीगत व्यय के मामले में जो होता है कौन सा राज्य जो होता है प्रथम स्थान पे है? तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, पर पूंजीगत व्यय के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। यूपी जो होता है प्रथम स्थान पर है। आगे चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक पर कितने रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? रिजर्व बैंक जो होता है वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक पर कितने रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? 1.25 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख या 7.6 लाख? कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? 1.25 लाख, अर्थात 1.2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है। बैंकिंग अधिनियम 1999 की धारा 46 क्लाउज 4 क्लाउज 1 56 क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम 2005 की धारा 25 के साथ गठित 47A के तहत RBI प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये धारा लगा सकती है किसी पर। ठीक है, तो जब आप IAS तैयारी करेंगे तो उसमें पूरा बता दिया जाएगा। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसकी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो बता दें, इसकी बैठक हुई थी उलान बटोर में। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का बैठक की आयोजित हुआ था कहाँ पर? उलान बटोर में हुआ था। उलान बटोर कहाँ पड़ता है? मंगोलिया की राजधानी है। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी है, नोट्स करते रहिए, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। ठीक है, जो चीन और रूस के मध्य स्थित है। ये मंगोलिया पूर्व मध्य एशिया में है, असल रुद्ध देशों में गिना जाता है। मंगोलिया याद रखिएगा असल रुद्ध देश है, किसके? चीन और रूस के सीमा के बीच स्थित है मंगोलिया।
रूस और चीन की बीच सीमा के बीच जो होता है ये स्थित है मंगोलिया। तो यहाँ पर आयोजित किया गया था उलान बटोर में। आगे चलेंगे, बहुत कुछ इसमें पढ़ाना होता है। अभी किसी देश के बारे में पढ़ाएंगे तो लंबा समय जाएगा जो होता है। चलिए देखते हैं। मई 2024 में भारतीय नौसेना ने पारंपरिक नौसेना प्रतीकों के नाम परिवर्तित करके नया ध्वज पेश किया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विकल्प निकालिए का चयन करिए। चलिए देखते हैं नया ध्वज के बारे में। आप इसके पहले भी हमने आपको बताया था जो नया ध्वज बनाया गया है। अर्थात चलिए, भारतीय नौसेना ने जैक नाम का बदलकर राष्ट्रीय ध्वज और जैक स्टॉक नाम बदलकर राष्ट्रीय ध्वज स्टॉक कर दिया है। ठीक है, पहला सही है जो था जैक जो होता नाम बदल कर क्या कर दिया, उसका नाम राष्ट्रीय ध्वज कर दिया, और जैक स्टॉक का नाम बदल करके राष्ट्रीय ध्वज स्टॉक कर दिया है। सही है, ठीक है। जैक आमतौर पर एक ध्वज को समर्पित करता है, जबकि जैक स्टॉक एक छोटा स्तंभ है। ठीक है, जैक जो होता है ध्वज को संदर्भित करता है और जैक स्टॉक जो होता है एक छोटा स्तंभ है। दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। तो ऑप्शन सी मारेंगे, एक और दो। ठीक है, दोनों सही है, ऑप्शन सी मारेंगे दोनों। आगे चलेंगे, थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि पूरे क्वेश्चन इसमें आने चाहिए, तभी जो होता सही होगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वर्ग के आरक्षण में उपवर्गीकरण, अभी देखेंगे भारत बंद इसके लिए ऐलान किया गया था, पता है आपको, भारत बंद का ऐलान था। ठीक है, ST/ST आरक्षण में उपवर्गीय जो होता है की अनुमति दी। इस संदर्भ में लिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली उच्चतम न्यायालय ने 7 न्यायाधीशों की पीठ 6.6:1 के बहुमत से फैसला ये सुनाया था। ठीक है, ये सही है, ये फैसला जो था सुनाया था, ये सही है। वर्ष 2004 के KY चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में पहले 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस फैसलों को पलट दिया था। सही है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अनुच्छेद 15-16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को किसी जात को उपवर्गीय करने से रोकता हुआ है। सही है, 15-16 का जो होता हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं इसमें कहा गया जो राज्य किसी भी जात को उपवर्गीय करने से रोक सकता है। ठीक है, तो ये तीनों जो होता सही है, तीनों जो होता सही है और लागू होना भी चाहिए था, लेकिन फिलहाल जो होता कुछ लोग नहीं समझ पाए, इसलिए जो होता थोड़ा सा आरक्षण में बात दिक्कत हो गई। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना मामला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2024 में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार संबंधन विभाग द्वारा जो होता ONDC, ठीक है, ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। सही है। इस कार्यक्रम में हाइब्रिड मोड पर जो होता लगभग 5000 स्टार्टअप्स की भागीदारी है। सही है, हाइब्रिड मोड पर जो होता लगभग 5000 स्टार्टअप की भागीदारी है। यह आयोजन DPIIT के 2 प्रमुख पहलों स्टार्टअप इंडिया पहल और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के मध्य एक अनूठा सहयोग है। सही है, ये तीनों जो होता है 1 2 3 तीनों कथन जो होता सही है, आप मारिएगा सही। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखेंगे, बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन में शामिल देश कौन है। ठीक है, बायो फार्मास्यूटिकल में जो होता गठबंधन में देश कौन कौन से शामिल है फार्मास्यूटिकल में। चलिए देखेंगे, भारत है, दक्षिणी कोरिया है, दक्षिणी कोरिया भी, जापान है, जापान भी है, रूस नहीं है, तो पहला गलत है, इसमें रूस नहीं है। ठीक है, रूस इसमें भी, ये भी गलत है, रूस इसमें भी गलत है, इसका मतलब इसमें रूस नहीं, यही सही होगा। देख लीजिए, रूस नहीं है, बस इतना जान लीजिए। भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, अमेरिका है, जापान है और यूरोपीय यूनियन है, ऑप्शन डी। ठीक है, रूस नहीं है। अगर आपको याद रहे कि जो संगठन देश में जो होता है बायो फार्मास्यूटिकल में जो होता है रूस अगर सदस्य नहीं है, तो आप वैसे भी विकल्प ढूंढ सकते हैं कि तीनों में अगर रूस है तो इसका मतलब ये तीनों गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी आप इसको आंसर ढूंढ सकते हैं। हाँ, ठीक है, दिमाग लगाने की, क्योंकि PCS की परीक्षाएँ दे रहे हैं आप।
कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? कितने लाख जो होता है युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो कितने लाख का अर्थात 12.15 लाख, 12.5 लाख, 12.15 लाख जो होता है लोगों को जो होता है प्रशिक्षित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी PCS RO के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यूपी स्पेशल पढ़ते रहिएगा, लेकिन समीक्षा अधिकारी में यूपी स्पेशल का ज़्यादा भागीदारी होती है, लेकिन PCS में कुछ सालों से जो होता है यूपी PCS कम पूछ रहा है, लेकिन समीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट में जो होता है ये अपना स्पेशल जो होता है राज्य से पूछे जाते हैं, लेकिन यूपी में अब कम होता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में रामायण वैक्यूम म्यूजियम बनाया गया जाएगा? ठीक है, बहुत ही रामायण वैक्यूम म्यूजियम बनाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है विराजमान कहाँ पर है? अयोध्या में। ठीक है, तो रामायण में जो होता है वैक्यूम म्यूजियम भी कहाँ बनाया जाएगा? अयोध्या में ही बनाया जाएगा। रामचंद्र अयोध्या में, तो अयोध्या में इसमें कैसे लगा देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलेंगे। चलिए, इनमें से जो होता है निकालना है कि कौन सा जो होता है कथन जो होता है असत्य निकालना है। ठीक है, 16 जून 2024 को दूरसंचार विभाग ने प्रस्तावों या 5G इंटेलिजेंट विलेज क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम की घोषणा की है। सही है, 16 जून को की थी। ठीक है, इंटेलिजेंट विलेज एंड क्वांटम एन्क्रिप्शन जो होता है एल्गोरिदम की जो होता है घोषणा की। सही है, इसमें भागीदारी देश के लिए जो होता है पूरे विश्व में निजी क्षेत्रों के उद्यमों को आमंत्रित किया गया था। गलत। इस प्रस्ताव के लिए कोष की व्यवस्था दूरसंचार विभाग दूरसंचार तकनीकी विकास कोष योजना के तहत की जाएगी। सही है, पहला तीसरा से सही है, लेकिन दूसरा जो होता है ये पूरे निजी क्षेत्र के पूरे विश्व के आमंत्रित किया गया था, ये गलत है। ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा गलत निकालना है तो गलत को ही निकालिए। कौन सा गलत हो जाएगा? तो कौन सा गलत होगा? अर्थात दूसरा वाला निकाल दीजिए। आगे चले, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने जो होता है, आप सुनेंगे किस राज्य सरकार ने जो होता है गुरु घासीराम जो होता है, यहाँ पर देखेंगे घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ जो होता किया गया है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, इनमें से जो होता है कौन सा कथन जो होता है सत्य है वही निकालना है। सत्य कथन जो होता है जो निकालना वो सत्य हो, इसी को बात करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं कौन सा कथन जो होता है सत्य है, कौन सा असत्य है। पूरा आना चाहिए इसमें। चलिए आ गया। मई 2024 में 77वें कान फिल्म फेस्टिवल के संदर्भ में कथन पर कौन सा कथन सत्य है? भारतीय अभिनेत्री अनसुईया सेन गुप्ता बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं। ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, ये जो होता है इस फिल्म की फेस्टिवल बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है, अनसुईया सेन गुप्ता जो होता है बेस्ट पुरस्कार जो होता है जीता कान फिल्म का। वह इस फिल्म को जो होता है दूसरी नहीं है, तीसरी नहीं है, बल्कि जो होता है चौथी है, पहली है। ठीक है, पहली है एक्टर बन गई हैं। ये गलत, पहला जो होता है गलत हो गया। चलिए इसमें कौन सा सत्य है निकालना है। चिदानंद नाइक की फिल्म सनफ्लावर बेयर टू फर्स्ट टू नो ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। सही है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार फिल्म द सेमलेस में अभिनय के लिए प्रदान किया गया है। सही है। ठीक है, सेमलेस भी सही है। इसका मतलब 2-3 सही है, पहला गलत है। अब विकल्प ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शन सी 2-3। ठीक है, वो पहली हैं, तीसरी नहीं थी, इसलिए उनका गलत हो गया। आगे चलेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर देते रहिएगा।
ठीक है, जहाँ पर नहीं है कमेंट में बात। भारतीय थल सेना द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत जनरेटर निगरानी संरक्षण नियंत्रण प्रणाली से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। ठीक है, एकीकृत जनरेटर निगरानी संरक्षण एवं नियंत्रण प्रणाली नियंत्रण प्रणाली से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। चलिए, दस जून 2024 को भारतीय थल सेना ने द्वारा जो होता है विद्युत रक्षक नामक एकीकृत जनरेटर प्रणाली संरक्षण नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की गई थी। सही है। इसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया था। सही है। इसे तत्कालीन सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च किया गया। ये भी सही है, सभी सही हैं, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो होता। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, राज्य क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता पर भारत द्वारा हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी। चलिए, ये तो सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये भी सही हो गया। इसका मतलब दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा स्पीड में चलिएगा। अगस्त 2024 में हाल ही में कौन सा राज्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला देश का जो होता पहला राज्य बन गया है। मणिपुर, असम, नागालैंड, मिजोरम। तो किसने बना? अर्थात नागालैंड। याद रखिएगा, नागालैंड जो होता पहला देश बन गया। आगे चलेंगे। 18वीं लोकसभा के दौरान निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए थे? 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान जो होता है किन किन राज्यों में जो होता है विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश में हुए थे, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में। ये तीनों जगह हुए थे, 4 जगह जो होता। तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। आगे चलिए। किस भारतीय संस्थान को WHO ने सहयोगी केंद्र के लिए नामित किया है? WHO ने जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो होता है सहयोगी केंद्र के लिए नामित किया भारतीय विज्ञान संस्थान को, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को, सामाजिक न्याय संस्थान को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। किसको किया है? सामाजिक भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को जो होता है नामित किया है। ठीक है, इसको जो होता है नामित किया गया। आगे चलेंगे। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के लिए मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई थी? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर जो होता है सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई थी? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मत्स्य पालन पशुपालन या डेयरी मंत्रालय, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी या कार्यक्रम मंत्रालय। किसके द्वारा जारी की गई थी? तो बता दें, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो होता है। आगे चलेंगे। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के किस गन्ना अनुसंधान संस्थान को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जुलाई 2024 में जो होता है उत्तर प्रदेश के किस गन्ना अनुसंधान संस्थान को जो होता है कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, या किसको जो होता है? चलिए बताइए आप, तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। किसको दिया गया था ये राष्ट्रीय गन्ना संस्थान? 10 जुलाई 2024 को दिया गया था। किसको? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को। ठीक है, 10 जुलाई को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को जो होता है कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है गलत है? ठीक है, जो गलत है उसको आंसर निकालेंगे। हाल ही में भारतीय व्यवसायी राम बक्सानी का संयुक्त अरब अमीरात में निधन हो गया। सही है।
ये ITL कास्मास समूह के अध्यक्ष थे, सही है। इन्हें 2024 में वाशिंगटन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी, सही है। रोशनी नादर को हाल ही में रूस के सर्वोच्च नागरिक से सम्मानित किया गया है, गलत है। ये जो होता गलत है, ये जो होता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नहीं। रोशनी नादर मल्होत्रा जो होता है HCL टेक की अध्यक्ष है, याद रखना, HCL टेक की अध्यक्ष हैं जो होता है रोशनी नादर, रूस नहीं जो होता है। रोशनी नादर को 8 जुलाई 2024 को जो होता है, रूस नहीं बल्कि कौन, फ्रांस जो होता, फ्रांस ने जो होता है देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से जो होता है सम्मानित किया, फ्रांस, रूस नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट। जुलाई 2024 में राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कृषि छात्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की कुलपति नियुक्त किया है, ठीक है। जो था राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आनंदी पटेल छात्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की कुलपति जो होता है किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे कुलपति नियुक्त किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को, प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को। यूपी से जितना भी करंट रहे बहुत इंपॉर्टेंट करंट होता है, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप यूपी PCS RO के देने जा रहे हैं। कोई बदलाव, कोई एग्जाम में बदलाव होने के चांस नहीं है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने निम्न में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा वेधशाला का उद्घाटन किया है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने जो होता है निम्न में से किस शहर में जो होता है दुनिया का सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया, चिली, टोक्यो, दिल्ली या आईची। तो कहाँ पर किया गया है, अर्थात चिली में, याद रखिएगा चिली। आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2024 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जो होता है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर जो था भारत का पहला अध्ययन किया गया था। टील कार्बन पर जो था भारत का पहला अध्ययन किया गया था। किस उद्यान में जो होता, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, किस, अर्थात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जो होता है, ठीक है। भारत के जो होता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन जो होता किया गया था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता है ना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है। हाँ, तो आंसर देते रहिएगा जहाँ पर है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट। जो भी क्वेश्चन आए आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है, ठीक है। 1982 में राष्ट्रीय उद्यान और 1985 में से यूनेस्को के विश्व धरोहर में घोषित किया गया था, ठीक है। 370 से अधिक यहाँ प्रजातियाँ आती हैं। यहाँ जैसे अजगर, साइबेरियन सारस आदि का पर्यावास भी यहीं पर होता है। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने किस पोर्टल का अनावरण किया है, कौन सा जो होता है पोर्टल का जो होता है अनावरण किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने जो होता है किस पोर्टल का जो होता है अनावरण किया है, तो आपको बता दें किसान कल्याण पोर्टल नहीं, किसान निर्णय सहायता प्रणाली पोर्टल, सही है, KDSS, किसान निर्णय सहायता प्रणाली पोर्टल को जो होता उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। प्रोजेक्ट परी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। प्रोजेक्ट परी, इसे संस्कृत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, सही है। प्रोजेक्ट परी जो होता है सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की कलात्मक विरासत से प्रेरणा लेने वाली सार्वजनिक कला को सामने लाना है, सही है। इसका उद्देश्य जो होता है भारत की कलात्मक विरासत से जो होता है प्रेरणा लेने वाली सार्वजनिक कला को सामने लाना, सार्वजनिक कला को जो होता है सामने आना। 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। आगे चलेंगे नेक्स्ट। एंड्रो, जिसे सितंबर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव पुरस्कार 2024 मिला, किस राज्य में संबंधित है, किस राज्य में संबंधित है। एंड्रो, जिसे सितंबर 2024 में जो होता है सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है, वो किस राज्य में जो होता है किस राज्य से संबंधित रखता है, तो बता दिए मणिपुर से, ठीक है। किससे, मणिपुर को जो होता है मणिपुर से जो होता है मिला है। यहाँ सदियों पुरानी अग्नि पूजा की जाती है, ठीक है। फिलहाल ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी समय कम है बहुत ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता गलत है उसको निकालना है।
गलत कथन को निकालना। चलिए, जो गलत रहेगा, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, जो गलत रहेगा वो आपको बता दूंगा। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी और चैपल हिल स्थित नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने गंभीर रक्तस्राव सर्जिकल प्रक्रियाओं कीमोथेरेपी के प्रबंधन में चुनौतियों से निपटने के लिए जो होता है सिंथेटिक प्लेटलेट्स विकसित किया है। सही है, ये पहला वाला तो सही है। दूसरा, सिंथेटिक प्लेटलेट्स का मानव नैदानिक परीक्षण में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ये गलत है। ये जो था अभी मानव में नहीं किया गया, ठीक है, गलत है। अगला है, सिंथेटिक प्लेटलेट्स हाइड्रोजेल नैनो कण है जो आकार और गुणों में मानव प्लेटलेट जैसी नैदानिक उपयोग में बहुमुखी रूप से उपयोगी साबित हो सकते हैं। ठीक है, ये भी पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, लेकिन दूसरा क्या करा, ये गलत है, परीक्षण नहीं किया गया है, ये जो होता है गलत है, इसलिए जो होता है केवल दो गलत है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। अभी लंबा क्वेश्चन होगा तो चलिए इसमें देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 74 में, अगस्त 2024 में जम्मू कश्मीर में शरणार्थियों को भूमि का स्वामित्व प्रदान किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन है सही है? सही कथन का चयन कीजिए। जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को तथा 1985 के युद्ध के दौरान विस्थापित व्यक्तियों को भूमि स्वामित्व प्रदान किया गया है। सही है, ये सही है। पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी में वे व्यक्ति हैं जो 1965 में युद्ध के समय पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर चले गए थे। गलत, ये जो होता है गलत है, ठीक है, ऐसा उन लोगों को नहीं है। ठीक है, ये निर्णय जो होता है आपको बता दें, विधानसभा चुनाव कराने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 30 सितंबर 2024 के समय सीमा से पहले लिया गया है। याद रखिएगा, जो होता चुनाव होने वाला था इसके पहले जो होता है ये निर्णय जो होता है ले लिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला तो सही है, दूसरा गलत है। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा, तभी पहला ही सही है, दूसरा गलत मारिएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दिया गया है इसमें। चलिए, कौन सा उत्तर सही है? सही उत्तर का चयन करना है। संघीय गणराज्य जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हो गया। सही है, कथन पहला सही है। संघीय गणराज्य जर्मनी जो होता संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र कमान में जो होता शामिल हो गया है। 2023 में इटली को फिर से शामिल होने के बाद यह यूएनसी का पहला विस्तार है। ठीक है, यूएनसी का जो होता है पहला विस्तार है। ठीक है, ये भी सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों जो होता है सही है, पहला और दूसरा दोनों जो होता है सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जुलाई 2024 में बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। जुलाई 2024 में बिहार जो होता है विधान परिषद के जो होते नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। अवधेश नारायण सिंह, अनिमा कुमारी, लाल मोहन गुप्ता, कार्तिकेय सिंह, कौन सा जो होता है किया है आपको पता होना चाहिए, अर्थात अवधेश नारायण सिंह। ठीक है, अवधेश नारायण सिंह ने किया है। आगे चलेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस रोग के विस्तार को रोकने के लिए जो होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो होता है किस विस्तार को रोकने के लिए 6 माह जो होता है 6 माह के लिए जो होता है एक कार्य नीति योजना जो होता शुरू की है। सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक एक कार्य नीतिक योजना जो होता शुरू की है। चेचक, डेंगू, मलेरिया, मंकी पॉक्स किसको रोकने के लिए की है? सबसे गंभीर बीमारी अर्थात डेंगू को। ठीक है, डेंगू, विश्व स्वास्थ्य संगठन किसको? डेंगू को, याद रखिएगा। अब देखेंगे योजना शुरू की है डेंगू जो होता है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स जैसी घातक बीमारियों को रोकने विश्व भर में 6 महीने को कार्यान्वयन बचाव जो होता है योजना शुरू किया था। ठीक है, इसमें जो होता है नीतिक योजना जो शुरू की है 6 माह के लिए, डेंगू का ऑप्शन नहीं बल्कि मंकी पॉक्स होना चाहिए था। ठीक है, मंकी पॉक्स, जोखिम टीके लगाए गए हैं अभियान में। मंकी पॉक्स को जो होता पहले जो होता किया गया, डेंगू को बाद में किया गया, तो इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन आपको बता दें डेंगू ना मांग कर के आप मंकी पॉक्स मारिएगा। ठीक है, मंकी पॉक्स ही, क्योंकि डेंगू बाद में किया गया था, मंकी पॉक्स अभी जल्दी किया गया, इसलिए जो होता है
दोनों को है, लेकिन मंकी पॉक्स नंबर ये। रंगीन मछली ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रंगीन मछली ऐप ये क्या है? रंगीन मछली ऐप, इसे केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसे जो होता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो होता है इसे जारी किया गया है। चलिए, नहीं, गलत है। इसे केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह ने जो होता है जारी किया है। ठीक है, रंगीन मछली ऐप का जो होता है। दूसरा, इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय मीठा जल जीवन अनुसंधान द्वारा विकसित किया गया। ये सही है, तो दूसरा जो होता है सही है, पहला जो होता है गलत है। ठीक है, एशियन किंग वल्चर संरक्षण के लिए भारत का पहला जो होता है, याद रखना, एशियन किंग जो होता है वल्चर संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला केंद्र जो था किस राज्य में शुरू किया गया? तो बता दें उत्तर प्रदेश। याद रखना, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, लुप्त प्राय जो होती है। तो 2007 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की लुप्त प्राय सूची में इसे दर्जा दिया गया था। एशियन किंग जो था गिद्धों को नष्ट होने वाले घरेलू पशुओं में डाइक्लोफेनाक दवा की कारण जो होता है खतरे में जो होता है इसे जान चली जाती है। डाइक्लोफेनाक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। वर्ष 2023-24 में सीएट पुरस्कार से संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? सीएट पुरस्कार, चलिए सीएट पुरस्कार देखते हैं, इसमें कौन सा संबंध नहीं है। वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सम्मान रोहित शर्मा को प्रदान किया गया, सही है। वर्ष का जो था सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का सम्मान जो होता है वनडे पुरुष फील्ड साल्ट को प्रदान किया गया, ये गलत है, यही गलत है, वी वाला गलत है। लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान राहुल द्रविड़ को प्रदान किया गया, सही है, याद रखना, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राहुल द्रविड़ को दिया गया। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज का सम्मान स्मृति मंधाना को प्रदान किया गया। ठीक है, ये बी गलत है, सी डी सही है, तो ऑप्शन बी आप मारेंगे। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, किस संगठन द्वारा खतरे में पड़े या खतरे में पड़ने वाले बच्चों को बचाने के लिए ऑपरेशन नन्हे परिश्ते के तहत जुलाई 2024 तक 84,119 बच्चों को जो होता है बचाया गया था? ठीक है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के द्वारा किस संगठन के द्वारा चलाया गया था? रेलवे सुरक्षा बल, सरकारी रेलवे पुलिस, यूनिसेफ, मुस्कान फाउंडेशन। किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल अर्थात सीआरपीएफ के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मृदा स्वास्थ्य उर्वरता के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र सम्मानित किया गया है? प्रशंसा प्रमाण पत्र जो था सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो किसको दिया गया है? बिहार को, याद रखिएगा, बिहार को। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं ने बिहार में जो होता है एशियाई जल पक्षी जनगणना की गई, सही है, ये की गई है। ठीक है, जल पक्षी जनगणना की गई। जनगणना में 200 प्रजातियों के 5,538 जल पक्षियों की पहचान की गई, सही है। जनगणना के अनुसार एशियाई जल पक्षी की आबादी में 10 से 15% की वृद्धि की गई है, ये भी सही है। तो 1, 2, तीनों सही है, अर्थात इसका मतलब 1, 2, 3 अर्थात इसमें उपयुक्त सभी विकल्प दिया है, तो सी मारिए, डी मारिएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। 9 सितंबर 2024 को कौन सा बैंक पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल में शामिल होने वाला पहला प्रमुख बैंक बन गया है? याद रखिएगा, 9 सितंबर को कौन सा जो होता पार्टनरशिप का फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल में शामिल होने वाला पहला प्रमुख बैंक बन गया है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपको बता दें, ये बनाया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा।
आगे चलेंगे। 18 से 20 सितंबर 2024 तक पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ किया गया, जिसमें बिहार के किस महिला कॉलेज को सम्मानित किया गया था। बिहार के जो था किस महिला कॉलेज को जो होता है इसमें सम्मानित किया गया था, तो बता दें नालंदा, पटना, रामसेवक, मगध। कौन सा? मगध महिला कवरेज किया गया था। मगध जो था महिला किया गया था, याद रखना, मगध महिला कवरेज किया गया था। परीक्षा उपयोगी में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ये थे यहाँ बिहार की परीक्षा में होने वाले थे, बिहार में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत उपयोगी बिहार के लिए है। आगे देखेंगे। भारत सरकार 4 स्टार का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने ई साक्ष्य, न्याय श्रुति और ई सम्मन ऐप शुभारंभ किया है। ई सम्मन ऐप जो था शुभारंभ किया है। गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय या इनमें से कहीं नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है कौन से? गृह मंत्रालय ने। ठीक है, गृह मंत्रालय ने ई साक्ष्य, ई न्याय अर्थात न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सम्मन ऐप जो होता है शुभारंभ किया गया है। आगे लिखेंगे। कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ठीक है, तो कौन? फ्रांस। ठीक है, गर्भपात को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया कौन सा? फ्रांस जो होता है। आगे देखेंगे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान निधि योजना शुरू किया है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो होता है शुरू किया है, तो कौन सा किया है? झारखंड ने। याद रखिएगा, झारखंड सरकार ने किया है। 1000 रुपया प्रतिमाह जो होता है सीधे अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में, खाते में जो होता जाएगा महिला अभ्यर्थियों को। ठीक है, 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं की योजना के लिए पात्र होंगी। 21 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए जो दिया जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट। सरकारी स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी ने अपने 220 मेगावाट के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज फट को जो होता है अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। एनटीपीसी ने इसका स्थापना कब की थी? बरौनी को जो तब बंद कर दिया है, तो एनटीपीसी ने इसकी जो होती है स्थापना कब की थी? 1975 में। 1975 में जो होता है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1975 में। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश के जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा 90 मिलियन वर्ष पुराने मध्यम आकार के डायनासोर की खोज की गई है? ठीक है, 90 मिलियन जो होता है वर्ष पुराने माध्यम आकार के डायनासोर की जो होती है खोज की गई है। कहाँ पर खोज की गई तो बता दें, तो अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना में। आगे देखेंगे। जून 2024 में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जून 2024 में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 का उसका उद्घाटन किया था। ठीक है, सही है। इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के जो होता है बीच संयुक्त सहयोग के रूप में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य का दूरसंचार घनत्व कम है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, तो दूरसंचार घनत्व जो होता है सबसे कम है किस राज्य में जो होता है, तो आपको बता दिए बिहार में। ठीक है, बिहार में जो होता है कम है। ट्राई के अनुसार जो होता है राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया कि राज्य दूरसंचार घनत्व सबसे कम जो होता है बिहार में है। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कोट का सही उत्तर जो होता है निकालिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा कोट का सही। फिर लिखा नीचे उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। अब ये भी निकालना, अब गलत को निकालना, ऊपर सही उत्तर चुनाव करें, नीचे गलत उत्तर चुनाव कर दिए, इसका मतलब आंसर गलत ही देना आपको। चलिए देख लेते हैं, बुझा देते हैं क्वेश्चन में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के लिए एक नया वैश्विक नेटवर्क शुभारंभ किया है। सही है, किया है।
इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक निगरानी प्रतिक्रिया क्षमताओं में वृद्धि करना, ये गलत है। इसमें सभी 6 WHO क्षेत्रों में 21 देशों और 36 प्रयोगशालाएँ इसमें शामिल की गई, सही है। इसका मतलब पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। चलिए, तो गलत निकालना है तो दूसरा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। 148वीं अंतर संसदीय संघ बैठक मार्च 2024 में कहाँ आयोजित की गई थी? मार्च 2024 में कहाँ आयोजित? मुंबई, भारत में। सियोल। अंतर संसदीय क्षेत्र की बैठक 2024 में जो होता कहाँ पर की गई थी? तो बता दें, जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी, ठीक है। आगे चलेंगे। सितंबर 2024 में कौन सा देश जो था कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? सितंबर 2024 में जो होता है कौन सा देश जो होता है कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? अमेरिका, रूस, भारत, जॉर्डन। तो कौन? भारत। भारत जो होता है कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला जो था विश्व का पहला देश बन गया है। आगे चलेंगे। ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्लापो, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्लापो के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या है ड्यूक ग्लापो? चलिए देख लेते हैं। ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सही है। प्रधानमंत्री सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं, सही है, ठीक है। ये दोनों जो होता है सही है, ऑप्शन सी। चलिए, तो ये जो होता 96 क्वेश्चन इसमें रखा गया था, 96 क्वेश्चन। ये पेपर नंबर 2 हो गया, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हो गया। अब प्रैक्टिस नंबर 3 जो होता आज ही प्रैक्टिस सेट 3 जो भी दिया जाएगा आपको, 2 के बाद जो होता 3 भी प्रैक्टिस सेट आज को दिया जाएगा। तो 1, 2 हो गया। और डेली जो होता करंट अफेयर का 200 क्वेश्चन रखने की उम्मीद है, नहीं बल्कि 200 क्वेश्चन से 300 क्वेश्चन हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। याद रखिए 200 क्वेश्चन करंट से 300 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है।